ये बात उस समय की है जब मैं बीकॉम फाइनल कर रहा था और उस वक्त निकिता भाभी का हमारे घर आना जाना खूब रहता था। यूँ समझो कि हम दोनों के घरों का कौन सा बंदा कहाँ खाना खा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं कॉलेज से आने के बाद उनके ही घर रहता था और जब भाभी का आना जाना कुछ ज़्यादा होने लगा तो स्वाभाविक था कि उनसे मेरी बात बस इसी तरह से धीरे धीरे भाभी से मेरी बात होने लगी। कुछ ही दिन में निकिता भाभी मुझे कुछ ज़्यादा बात करने लगी। वो मुझसे हर बात पूछती थी, कभी कहीं आना हो तो मुझे साथ लेकर जाती रहती थी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा भी उनको लेकर अब तक कोई गलत ख्याल नहीं था। घर वालों को भी कोई टेंशन नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने एक बात नोटिस की कि भाभी मेरी हर बात को कुछ ज़्यादा ही ध्यान से सुनती है। एक बार हम दिसंबर में छत पर बैठकर धूप से रहे थे, तब मैंने सोचा तो हमारी गली में ही एक लड़की थी, उसका नाम प्रीति था। वो भी अपनी छत पर घूम रही थी। मैंने भाभी से कहा, क्या आपकी प्रीति से कोई बात होती है? भाभी ने बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देखा और पूछा, आपको क्या करना है? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बस थोड़ा सा सहयोग करें दोस्तों, क्या करें। आगे है, मैंने कहा भाभी वो लड़की है, मैं लड़का हूँ, क्या कर सकते हैं? भाभी ने कहा, लड़की आपके लिए सही नहीं है। मैंने कहा, क्यों सही नहीं है? इतनी खूबसूरत है, मुझे तो अच्छी लगती है। उस समय मैंने ध्यान दिया कि भाभी को गुस्सा आने लगा था। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कुछ नहीं लगता आपका, बस वीडियो देखते रहना। मैंने जानबूझकर कहा, मुझे तो इस लड़की को पटाना है। इस पर भाभी अचानक से गुस्सा होकर बोली, तो जाओ उसके पास चले जाओ, मेरे पास क्यों बैठे हो? वो यह कहकर उठ कर जाने लगी। मैं भी चौंक गया कि भाभी को ये क्या हुआ है। आगे भी बने रही। मैंने भी सोचा कि भाभी का टेस्ट लिया जाए, अगर बात बन जाती है तो मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। थोड़े दिन बाद हम दोनों भाभी के घर में बैठे बातें कर रहे थे। भाभी ने पूछा, देवर जी आजकल किसके ख्यालों में रहते हो? मैंने कहा, भाभी कोई नहीं, बस ऐसी ही पढ़ाई में टेंशन रहती है। भाभी जोर देकर पूछने लगी, कुछ तो बात है, आप बता नहीं रही हो। मैंने कहा, भाभी मुझे किसी से प्यार हो गया है, पर मैं उसका नाम नहीं बता सकता। भाभी को ये सुनने के बाद कुछ नहीं सूझा। उन्होंने बस एक रटल लगा ली कि किससे प्यार करते हो, नाम बताओ। मैंने हर बार बस इतना ही कहा कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता। भाभी भी कम नहीं थी, उन्होंने अपना रामबाण चलाया और पूछा, बताओ आपको मेरी कसम, कौन है वो खुश नसीब लड़की? मैंने कहा, भाभी बता दूंगा, लेकिन आपको भी मेरी कसम, आप बुरा नहीं मानोगी। ये कहकर वो अपनी बात पूरी करता, आप सब्सक्राइब कीजिए। तो उन्होंने कहा, हाँ आप बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, भाभी वो आप ही हैं जिससे मैं प्यार करता हूँ। भाभी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, बाद में बोली, पागल तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने पूछा, मतलब? उन्होंने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पर कह नहीं पाई। आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए बस। उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया। मैंने भी भाभी को कस के गले लगा लिया। हम दोनों 10 मिनट तक गले लगे रहे। मैं भी उनके ऊपर हाथ फेरने लगा और पीछे से ऊपर से ही हाथ फेरने लगा। मैंने देखा कि भाभी गर्म हो चुकी है, भाभी का उत्तेजना जाग उठी है, तो मैंने भी मौके पर चौका मारने का सोच लिया। मैंने भाभी के होठों पर होठ टिका दिए और उनके रसीले होठों का रसपान करने लगा। क्या बताऊं दोस्तों।